कैसे मैंने अपने लॉसेस कवर करे जो कि थे 43 लाख के। आखिर कौन था वो इंसान जिसने मेरी उस वक्त मदद की थी जिस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो कैसे एक आम दिनेश केरला स्टॉक बर्नर बना। तो जय हिंद दोस्तों, स्टॉक बर्नर दिस साइड। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि कैसे मैंने एक डिफेंस पर्सन से लेकर एक फुल टाइम ट्रेडर तक की जर्नी कंप्लीट की। तो आज मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो कि आप काफ़ी समय से मेरे से पूछते हुए आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे, तो उसमें से मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चंस पिक किए जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए और उसका मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये है कि जो अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे अपन ट्रेडिंग के अंदर घुसे। तो 2018 में मैं डिफेंस में चला गया था, आर्मी मैंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, उससे पहले मैं एक क्रॉस कंट्री प्लेयर था जो मैराथन दौड़ते हैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। एंड उससे पहले मैं बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुका हूँ। तो स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मैं आर्मी में चला गया। देन आर्मी में 9 महीना ट्रेनिंग करने के बाद यूनिट को ज्वाइन करने के बाद अराउंड 2020 के अप्रॉक्स में मैंने अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था दिसंबर के टाइम में। जो फर्स्ट अपना जो ट्रेड मैंने पंचअप किया था वो किया था आपका अरबिंडो फार्मा में, जिसमें मेरे को अराउंड 20-30 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉफिट हुआ था वो था आपका बर्गर किंग में, जिसके मैंने आईपीओ में पैसा लगाया था। तो उसमें मेरे 18,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट बना था, वो भी मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था। बात आते हैं ये मुझे पता कैसे चला। ये मुझे पता चला कि वन ऑफ द मोस्ट एक तरीके से कहते हो फेमस जो अभी आज की डेट में जिन्हें हम किंग ऑफ बैंक निफ्टी कहते हैं, उनका एक स्क्रीनशॉट, उनका एक वीडियो मैंने देखा था, जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ ट्रेडिंग होती है, ये एक इंटरफेस होता है और यहाँ पर ट्रेड्स किए जाते हैं, इस तरीके से बाय सेल होता है। तो उस चीज़ को देख कर मुझे भी लगा कि यार एक दिन में अगर इतना ईजिली इतना अच्छे से पैसा बन सकता है तो क्यों ना हम भी करते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा है तो इसको इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उसी तरीके से मैं ट्रेडिंग के अंदर घुसा और धीरे धीरे जब मैं इस ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया तो उसी 18,000 के प्रॉफिट को देखते हुए मेरे अंदर एक ग्रीड वाला फैक्टर है कि यार ये तो इतना इजीली पैसा बन जा रहा है, जो मैं महीने भर में यहाँ पर सैलरी बना रहा हूँ वो सिर्फ एक ट्रेड में मेरा कवर अप हो गया, एक ट्रेड में मेरा निकल गया। तो मैं यहाँ क्यों काम करूँ यार, मैं यहाँ पर इतना एफर्ट क्यों डालूँ जब मैं यहाँ पर दिमाग लगा के पैसा बना सकता हूँ। तो उसी को मैं जैसे धीरे धीरे मैं उसमें कंटिन्यू करने लगा। तो मेरा फर्स्ट 1 मंथ के अंदर ही, उस दिसंबर के एंड के उसी मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करके हो गया। उस 1 लाख के लॉस को कवर अप करने के लिए मैं फिर घुस गया एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर, जो कि शायद मेरी उस टाइम की सबसे बड़ी गलती थी। और उसको कवर अप करने के लिए मैंने एफएनओ में ट्रेड करना स्टार्ट करने लगा और एफएनओ में धीरे धीरे करके जो मेरा अकाउंट में कैपिटल था वो सारा चला गया। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के लॉस को कवर करने के लिए वो मैंने एफएनओ ट्रेड किया था। एंड एफएनओ आपको पता है कितना रिस्की सेगमेंट होता है। कुछ टाइम पर जब प्रॉफिट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब पैसा जाता है तो काफ़ी तेज़ी से जाता है और बहुत बड़े अमाउंट में जाता है और उसको संभालना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। और मैं उस टाइम पर इतनी बिगनर स्टेज पर था जहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे मनी को मैनेज करके ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ता है। और उस नॉलेज की कमी के कारण मुझे काफ़ी मेजर लॉस फेस करना पड़ा। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैं ऑलमोस्ट 43 लाख के लॉस में पहुंच चुका था सिर्फ एफएनओ को ट्रेड करके। तो दूसरा अपना पॉइंट था कि इस जो लॉस वाली आपकी जर्नी थी इसमें आपको कितनी परेशानियां देखनी पड़ी, फेस करनी पड़ी, ये एक काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपको स्टेट बताता हूँ कि जिस टाइम पे मैं लॉस लिए थे या मैं अपना जो पर्सनल अकाउंट में जो बैलेंस था वो मेरा सारा चला गया था, मैंने जो लोन लिए थे अपने पर्सनल वो सारे चले गए थे। तो इस टाइम पे ये होता है कि आप आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फैमिली के सबसे बड़े लड़के हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फैमिली की, आपको सब कुछ देखना होता है। और आपको अगर आप कुछ अर्न करें तो आपको अपना घर पर वो चीज़ देनी होती है। तो उस टाइम पर वो कंडीशन थी कि भाई आप, मेरे पास कॉल आते थे घर से, मैं कॉल नहीं उठाता था, जानबूझ के नहीं उठा पाता था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ कॉल आएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट की होगी जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। बट मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं, तो मैं इनको कहाँ से दूंगा। तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पर फेस किया। ठीक है, इवन मैं जिन लोगों से मैं पैसा लिया था, जिन लोगों ने मेरे को हेल्प किया था, ठीक है, मैं उनसे तक सही से उस टाइम पर कनेक्ट नहीं कर पाता, उनको तक इग्नोर करता था कि ये कहीं फ़ोन करके या मेरे से उस वक्त पैसा ना मांग ले। क्योंकि मैं जो पैसा था अपना डीमैट अकाउंट में रखा हुआ था और उसका ऑलमोस्ट मेरा 70-80-90% कैपिटल उड़ चुका था। तो काफ़ी स्ट्रेस वाला जो होता है फेस वो मैंने देखा है। और एक होता है कि यार आप किसी से बात नहीं करते हो, कोई आपको फ़ोन करे आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आपके दिमाग में हमें हर वक्त एक ही चीज़ चल रही होती है कि काश मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना लूँ, काश मेरा कल प्रॉफिट हो जाए, काश मैं कोई ऑप्शन को 10 रुपये पर खरीद लूँ और वहाँ पर मेरा 1 लाख या 5 लाख लगा हो और उसको मैं 100 पे बेचूँ, उसमें मेरा 25 लाख 50 लाख बन जाए तो मेरा सारा कवर हो जाएगा। हर एक ट्रेडर के दिमाग में बिगिनर स्टेज में यही थॉट्स आते हैं। तो मेरे दिमाग में यही थॉट्स आते थे, ना खाने का सही रूटीन होता था, ना रात को ढंग से नींद आना, क्योंकि आप उस स्टेज पर पहुँच चुके हो जहाँ पर
वो कैपिटल अरेंज कर पाना या कैपिटल अरेंज करके किसी को लौटा पाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपके पास 40-43 लाख का आपका लॉस है और आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपके फैमिली के अकाउंट में 40,000 ही पड़े हो। तो इस स्टेज में मैं था, तो काफ़ी स्ट्रगल मैंने वहाँ पर फेस किया, काफ़ी मेंटल डिप्रेशन फेस किया, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी, और जो मैं काम कर रहा था उसमें भी मैं स्टेबल नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला मेरा वो फेस है। तो अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो अपने लॉसेस थे स्टार्टिंग के उनको कैसे बियर किया, मतलब कैसे उस चीज़ को आप झेल पाए। तो यार देखो, एक होता है आपके पास जब कुछ नहीं बचा है आप खोने को, आपको करना सिर्फ यही है, यही एक लास्ट ऑप्शन है कि यार आप पैसा बना पाओ, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जॉब कर रहे हो, मैं एक जॉब कर रहा हूँ जिसमें मेरे अराउंड 45,000 सैलरी आ रही है और मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट मंथ का EMI पे कर रहा हूँ 1.5 लाख। तो आप खुद ही सोच लो कि यार मैं अगर 45,000 पर मंथ का भी इकट्ठा करूँ तो मुझे कितने साल लगेंगे वो 43 लाख के ओवरऑल जो लॉस मेरा है जिसमें मैं जिन लोगों का पैसा देना उसको कवर अप करने में। तो लास्ट एंड ओनली ऑप्शन अपने पास जो था वो था ट्रेडिंग किया। अगर ये नहीं किया, इस पर नहीं निकाला पैसा, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो लॉसेस बियर किए, बट एक होता है ना लास्ट मोमेंट तक मैं वहाँ पे क्विट नहीं किया, मैं स्ट्रगल करते कंटिन्यू स्ट्रगल किया कि यार एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। मैं जो लॉसेस मुझे हो रहे तो लॉसेस के पीछे के मिस्टेक्स को मैं पिक करते रहता था और उस मिस्टेक्स से मुझे इस चीज़ कुछ पॉइंट समझ में आए, जिसकी वजह से उन पॉइंट्स पर जब मैंने काम किया तो स्लो एंड स्टडी वो रिजल्ट्स मुझे दिखने लग गया जो मुझे एग्जैक्टली ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में चाहिए था, जो मैं एक्सपेक्ट करता था जब मैं ट्रेडिंग शुरू किया कि यार मुझे ये मिले मार्केट से, मार्केट मुझे इस तरीके का रिवॉर्ड दे और इतना रिस्क हो तो मैं इतना ही लॉस हो। वो धीरे धीरे वो तब होने लगा जब मार्केट ने मुझे एक लॉस वाला फेज दिखाया, एंड लॉस के फेज के बाद कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल मेरे पास था जो कि अराउंड 4-4.5 लाख रुपये के आसपास था। एंड उस कैपिटल से वापस से जब मैंने रीस्टार्ट किया आफ्टर फेसिंग ऑल द लॉसेस और उससे मैं सीखते हुए जब वो रीस्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली मार्केट में मुझे करना क्या है। तो लॉस बियर करना पड़ता है। आप लॉस बियर नहीं करोगे आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, आप मार्केट में लॉन्गर टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे। तो लॉसेस से सीख मिलती है, लॉसेस से आपको आपकी मिस्टेक समझ में आती है और वो मिस्टेक अगर आप रिपीट करते हुए आ रहे हो तो आपका लॉस हमेशा बढ़ते हो जाएगा। वो मिस्टेक आपकी कम होती हुई आ रही है, आपका क्या है लॉसेस कम होने लग जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। तो लॉसेस को बियर किया था क्योंकि मुझे पता था कि यार लॉसेस झेलने पड़ेंगे, तभी मैं आगे इसमें अगर कंटिन्यू करता हूँ निकल पाऊंगा। लॉसेस से डर गया, बंद कर दिया तो ये पैसा मेरे ऊपर क्या बन जाएगा, एक बोझ बन जाए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है वो बहुत मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ पूछा था क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। वो है कि मेंटल स्टेज क्या थी और क्या इश्यूज़ फेस किए इस लॉस से प्रॉफिटेबल होने के दौरान। तो यार मेंटल स्टेज तो इस तरीके की थी ना कि मैं जब डिफेंस में जब काम कर रहा था तो मैं मेडिकल कैटेगरी में था। तो मेडिकल कैटेगरी में एक ऐसी सिचुएशन होती है, अंदर की बात है तो उसको मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि यार आप एग्जैक्टली जो चीज़ आप वहाँ करने आए हो डिफेंस के अंदर, आप वो करने के बजाय कुछ और आपको ऐसे टास्क दिए जा रहे हैं, ऐसे टास्क आपको करने पड़ते हैं जिसके लिए आप वहाँ ज्वाइन नहीं हुए थे, है ना। क्योंकि आप इस एज में गए हो जहाँ पर आपके पास एक तरीके से एक गरम खून है, एक आपको हर चीज़ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चीज़ें वहाँ पर करनी है, लेकिन वो चीज़ छोड़ के आप कुछ ऐसे टास्क कर रहे हो जो कि एक एजेड बंदा क्या करता है अपने ऑफिस में बैठ के करना है। तो आप जब अपने साथ के लोगों को देख रहे हो कि यार एग्जैक्टली ये सब लोग तो सब कुछ कर रहे हैं और आपको करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या आप वो कर नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, तो आप समझ सकते हो कि यार अंदर ही अंदर क्या चीज़ें वो दिमाग में चलती हुई है, बंदा कितना डिप्रेस्ड होगा। उसके साथ ट्रेडिंग के अंदर इतना मेजर लॉस बियर करना वो तो अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल है। बट इश्यूज़ काफ़ी सारे आए, ठीक है। जब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैं घर नहीं जा पाया था। मुझे पता था कि अगर मैं घर जाऊंगा तो आपको पता है कि यार मेरे से डिमांड्स या मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी कंप्लीट फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या पीजी में रहने लग गया था, जिसका भी मैं अराउंड जो वो दे रहा था रेंट दे रहा था अराउंड 10,000 दे रहा था, जिसमें खाना पीना रहना। पीजी में रह के ऑलमोस्ट मैंने टिल दिस अक्टूबर 2022 फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर 2022 मैंने एक पीजी में निकाला है। और उस दौरान में मैं ना किसी घर वाले से मिला, ना मैंने किसी रिलेटिव से बात की, ना मैंने किसी अपने नोइंग पर्सन से बात की। मैं सिर्फ वहीं के लोकल्स के अपने जो 1-2 फ्रेंड्स थे उन्हीं से मिलता था और उन्हें भी इवन ये नहीं पता था कि यार एग्जैक्टली ये डिफेंस को क्विट करके, फौजी जॉब क्विट करके ट्रेडिंग में आया है। तो काफ़ी मेंटल स्ट्रेस लेवल मैंने फेस किया, इशूज़ फेस किए हैं। फाइनेंशियल इशूज़ तो इतना ज़्यादा फेस किया है कि अगर कोई उस स्टेज में मेरी जगह पर हो और मेरी एज क्या थी 22 अराउंड, और इस स्टेज में आप 43 लाख का लॉस लेके बैठो तो आप खुद ही सोच सकते हो बंदे का स्ट्रेस लेवल क्या होगा। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे टर्न हुए, आप किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में आए। और मेन
जो मेरा रीज़न है कि द लास्ट पर्सन जिन्होंने मेरे को हेल्प किया था, जिसने मेरा हेल्प किया था कि जो मेरा लोन अमाउंट भाई ने मेरे को अपने अकाउंट से ला के दिया था, अपने अकाउंट से लोन लेके मेरे को दिया, जस्ट सिर्फ मेरे इतने से कहने पे कि भाई मैं उसका ईएमआई दे दूंगा, मेरे को हेल्प कर दे, मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है, मेरे को नीड है। मैंने नहीं बताया था कि मैं ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ या मेरे को इतना लॉस हो चुका है। अगर मैं शायद ऐसा बताता तो शायद वो मेरे को अमाउंट नहीं दे पाता या नहीं देता। मैंने कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ और कुछ रिलेटेड टू द लैंड एंड प्रॉपर्टी मैंने उसको बताया। तो मेरे वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड था और उसका अगर वो मेरे को अलाउ कर किया है उसने कि नाम बताने को, तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। उसका नाम पंकज है एंड उसका मेरी ही कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसने मेरे को हेल्प किया था उस टाइम पर जब मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ ओवर हो चुका था, नो कैपिटल और इतना बड़ा पीछे से बड़ा लॉस पीछे से, और आपके पास किसी को कहने के लिए या देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पर सिर्फ उसी पर्सन ने मेरे को हेल्प किया था अपने अकाउंट से लोन लेके 10 लाख रुपए का अपने दोस्त को देना, एंड मैं उसकी ईएमआई उस टाइम पर दे रहा था। तो शायद ही ऐसा किसी का दोस्त हो ना हो, मुझे नहीं पता, बट उसी की वजह से मैं वापस से अपनी ट्रेडिंग को फाइनल स्टेप में ट्रेडिंग में ले पाया कि यार एक बार और ट्राई करते हैं कि जो मेरा लॉस है वो धीरे धीरे कवर हो पाए। उस कैपिटल का भी ऑलमोस्ट 50% मेरा चला गया था। बट वापस से जब एक होता है ना कि यार आपके पास अब बचा ही नहीं है कुछ करने को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जिसमें आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, क्योंकि आपको एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस तो आ चुका है। अब आपको सिर्फ एक चीज पॉइंट पर काम करना है जो आपने सीखा है, क्या एग्जैक्टली मुझे क्या समझ में आया इतने बड़े लॉस वाले फेस में। तो मुझे वही चीज़ समझ में आई थी यार, मैं जो कर रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर वो सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, वो है कि लॉसेस बड़े बड़े लेना, प्रॉफिट छोटे छोटे लेना। तो प्रॉफिट तो मेरे को बुक करना आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे कर रहा हूँ। तो ये लॉस बड़ा क्यों जा रहा है, तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट अपना ठीक किया था कि यार लॉसेस को छोटे कर दो, लॉसेस को कट डाउन कर दो, लॉसेस को ब्रेक डाउन कर दो, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे आपका काम, प्रॉफिटेबल आप खुद होने लग जाओगे। क्यों, अगर आपके लॉस छोटे होने लगे, जब भी लॉस होता आपने फिक्स कर दिया कि इतना ही होगा, तो जब आप प्रॉफिट होगा तो कभी ना कभी आप उस प्रॉफिट को लंबा राइड कर ही लोगे, किसी एक दिन तो होगा ही। तो किसी एक दिन का वो जैकपॉट ट्रेड या किसी एक दिन का वो बड़ा ट्रेड आपकी पूरा मंथ का टर्नओवर चेंज कर देता है। तो उस चीज़ को मैंने पकड़ा, उस पॉइंट को मैंने पकड़ा, और मैं वहीं से मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल बिल्डअप हुआ स्कैल्पिंग, एंड देन वो स्कैल्पिंग कर करके वो जो 20 लाख का कैपिटल था उसको 4 लाख का जो कैपिटल था उसको 20 में टर्न किया, एंड देन फ्रॉम दैट 20 लाख स्लो एंड स्टडी विद इन 4 मंथ्स वो जो प्रॉफिट था मेरा, जो ओवरऑल 2 ईयर का जो मेरा लॉस था उसको सिर्फ 2 मंथ्स में कवर करके नेक्स्ट 2 मंथ में उस प्रॉफिट, उस लॉस जितना प्रॉफिट मैं ओवरऑल बना चुका था। एक तरीके से कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के अंदर, 4 महीनों के अंदर अराउंड 1 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो चुका था जस्ट बाय स्कैल्पिंग। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, स्कैल्पिंग इतना इजी तो लगता है कि यार आप कर लोगे, जल्दी ट्रेड में घुसे, कुछ प्रॉफिट निकाले, कुछ लॉस बुक के लिए निकल गए। लेकिन एक बात, अगर स्कैल्पिंग के अंदर आपको इमोशनली हिट हो गया, आप इमोशनली हिट हो गए, आप स्कैल्पिंग के अंदर का लॉस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा होता है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे पता है कि कब स्कैल्पिंग में आपको बड़ा पैसा डालना है, कब छोटा पैसा डालना है, कब स्कैल्पिंग को आपको एग्रेसिवली करना है, कब डिफेंसिव मोड में होकर करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार स्कैल्पिंग करेंगे तो हमारा पैसा बन जाएगा, हम भी कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेरा प्रीवियस जर्नी देखना पड़ेगा कि यार मैं कितने बड़े लॉस से होके उस स्कैल्पिंग के थ्रू अपने आप को रिकवर किया। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरी जो फैमिली है उनका रिएक्शन पहले क्या था। तो मैं आपको बताऊं तो पहले उन्हें पता नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मैं शेयर बाज़ार में काम करता हूँ, ठीक है। तो उनका सिर्फ ये रिएक्शन था कि यार ये इतने टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, इसने अभी तक फाइनेंशियली, एक होता है ना हर किसी के फैमिली या उनके दिमाग में एक पॉइंट आता ही आता है, जेन्युइन पॉइंट है कि यार अभी तक कोई एक फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों नहीं मिला होगा। एक तरीके से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट था। मे भी वो सोच रहे थे कि यार ये सेव कर रहा है कुछ प्रॉपर्टी या कुछ मकान घर बनाने की, क्योंकि वो अपने पास है नहीं, ठीक है। उस वक्त अपने पास कोई घर था नहीं, अपन जो रहते थे गांव वाला घर कहते हैं जिसको, जो अब पहाड़ों में आपने देखा होगा पत्थरों वाला, उसमें। तो उन्होंने ये सोचा, बट एक ना कहीं उनके दिमाग में एक डाउट था। बट उन्हें सिर्फ इतना पता था पहले कि यार ये क्या कर रहा है, फ़ौज में काम कर रहा है। तो ट्रेडिंग का उन्हें पहले नहीं पता था। बट जब पता चला तो रिएक्शन सिंपल सा यही था कि मेरे पापा को भी एक फियर फैक्टर अंदर से आ गया था कि यार एक होता है ना कि यार इनसिक्योरिटी, ये इसने जॉब छोड़ दिया तो अभी क्या कर रहा है। और आपको पता होगा मिडिल क्लास के अंदर, और इवन मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास से अपन बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास के अंदर एक चीज़ रहता है कि यार शेयर बाजार क्या है, जुआ है, सट्टा बाजारी है,
सिंपल सबको पता है कि यार यहाँ पैसा डालोगे बर्बाद हो जाओगे। तो वही हर किसी के दिमाग में आता है कि आज इनने कमा लिया तो कमा लिया, कल के दिन में इनने बर्बाद होना ही होना है, जुआ ये खेल रहे हैं। तो उनका भी सेम रिएक्शन था कि मत कर, ये सब चक्करों में क्यों पड़ा, इससे कोई पैसा थोड़ा ना बनता है। जो मैं उनको दिखा रहा था, जो मैंने बताने लग गया था कि इतना मैंने बनाया, उनको वो उनके लिए अनरियलिस्टिक था। क्योंकि आप कोई इंसान मिडिल क्लास में 10-15-20 हज़ार महीने का कमा रहा है और आप उसको एक दिन में दिखा दो कि यार अपने घर वालों को दिखा दो देखो मैंने आज 1 लाख का प्रॉफिट किया है, तो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, वो जेन्युइन सा पॉइंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो उसको रियल नहीं मान। तो वही चीज़ था, उस वक्त उनको रियल नहीं लगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके क्या बोलते हैं अपोज में थे कि यार नहीं ये सब नहीं। इवन मेरे रिलेटिव्स भी इस चीज़ के अपोज में आ गए थे, क्या करने लग गया है, इतना अच्छी आपकी वेल स्टेबल जॉब है, डिफेंस का जॉब है, और ये सब क्या करने लगे हो, जुआ खेलने लगे हो। तो उस टाइप का रिएक्शन मैंने फेस किया है। और जो मेरा नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वो कि अभी का रिएक्शन क्या है। तो अभी का रिएक्शन फैमिली का कुछ नहीं है। अभी भी एक तरीके से ये होता है ना कि आपके मम्मी पापा का जो जनरेशन है, उनका जो जनरेशन और आपके बीच में जनरेशन जो गैप है वो बहुत कुछ डिफाइन करता है। वो थोड़ा सा हाईली मैच्योर तरीके से सोचते हैं और साथ साथ अपने आसपास के सोसाइटी को देखते हुए सोचते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी इनसिक्योरिटी रहती है कि ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, इतना ऊपर नीचे 18-20 लाख 50 लाख जो भी ने इस एक महीनों के अंदर प्रॉफिट निकाले हुए हैं वो ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन एक हर किसी के मिडिल क्लास की फैमिली में ये होता है कि एक सिक्योर जॉब हो जाए, जो इसको जिसकी वजह से इसको एक सिक्योर एक इसका फ्यूचर हो जाए, इसके बीवी बच्चे सिक्योर हो जाए, कोई ना कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए। तो वो अभी भी उन्हें यही चीज़ रहता है कि यार जॉब होती तो सिक्योर रहता, और कहने के लिए होता सभी को कि यार हाँ ये जॉब करता है या नौकरी करता है, इस नौकरी पे है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा विलेज वाले एरिया में, गांव वाले एरिया में ये होता है कि उस नौकरी पे है। कोई ये नहीं कहता शेयर बाजार में काम करता है, ट्रेडर है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है उन्हें एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ यार ये यहाँ जीरो से यहाँ लेके आया या यहाँ उठा है, तो ये भी एक तरीके से अचीवमेंट है। तो मतलब एक तरीके से अभी का जो रिएक्शन है काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली जो पहले जिस तरीके से मैंने फेस किया था कि मत कर, ये सब क्यों कर रहा है, तेरे को वापस वहाँ छोड़ते हैं, वापस भेजते हैं, उससे चेंज अभी हो चुका है। और अभी तो मैं कम्प्लीटली मेरे अंदर 5 लोगों की अपन टीम के साथ मैं काम करता हूँ। तो 5 लोग भी मेरे अंडर में अभी एम्प्लॉयड हैं, वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। इवन अपना फैमिली तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग इज़ गुड राइट नाउ। तो गाइज़ यही थी मेरी फ्रॉम ए डिफेंस पर्सन टू अ फुल टाइम ट्रेडर की जर्नी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। थोड़ा सा समराइज़ करके आपके साथ शेयर किया हुआ है, वरना मैं अगर इन डीप बताने लग जाऊँ तो ये काफ़ी डीप हो जाएगा। क्योंकि एक जो स्टेज होती है ना, जो वो प्रोसेस होता है फ्रॉम अ ट्रेडर, है ना, फ्रॉम ए प्राउड ट्रेडर टू अ लॉस मेकिंग ट्रेडर एंड डीप लॉस मेकिंग ट्रेडर, देन फिर ब्रेक इवन, फ्रॉम दैट ब्रेक इवन टू प्रॉफिटेबिलिटी। वो जर्नी बहुत लंबी होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है और बहुत चीज़ें उसमें फेस करनी पड़ती है। उसी का मैंने एक आपको अपनी जर्नी का कुछ पोर्शन आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि यार एग्जैक्टली ट्रेडिंग उतना ईजी है नहीं जितना ईजी आपको दिखता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरी स्टोरी आपको सुन के कैसा लगा, क्या समझ में आया, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या किसी भी और टॉपिक से भी रिलेटेड, कोई सा भी वीडियो आप मांग रहे हो, आप कमेंट करके बता दो, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर आ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।